हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास बेटा यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है। द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर क्या होने वाला है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बेटा बैलेंसिंग करते हैं, तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग करके बताऊंगा, आपको बस देखना है। तो हम इसको हाफ रिएक्शन से बैलेंस करने की कोशिश किया करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा कि इसमें कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है उसमें एलिमेंट, और कौन से कंपाउंड में आपका एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देखो, आप जब MnO4 को देखते हो बेटा, तो MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीजन नंबर बेटा आपका +7 है और Mn2 प्लस में 2 है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। तो पहले हम इसको लिखते हैं बेटा, आपका जो MnO4 माइनस है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस में, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। और इसको हम लोग कोशिश करेंगे बेटा दो हाफ रिएक्शन। अब इसको दूसरी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी रही होगी वो आपकी रिडक्शन वाली रही होगी, क्योंकि ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका बेटा C2O4 2 माइनस है, जो कि हमारे पास बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है आपका CO2 में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को जो हमारे पास होता है बाय द एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम है हमारे पास, तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा 4 वाटर के मॉलिक्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम 4 वाटर के अब मॉलिक्यूल ऐड करेंगे बेटा, तो अब यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा H+ आयन मिल रहा होता है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं H+ ऐड करके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो आपको 8 H+ मिल रहा है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ऐड करने वाले हैं 8 H+, इस तरफ हम लोग ऐड कर लेंगे। अब फर्दर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं चार्ज पे। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो बेटा 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मतलब 7 पॉजिटिव चार्ज है। इस तरफ हमारे पास बेटा की देखोगे तो आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है राइट हैंड साइड में, ये देखो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए अब अगर हम अपने इधर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप 5 देखो, अब हमारे पास चार्ज बैलेंस हो चुका है आपकी रिएक्शन में। इधर हमारे पास कितने चार्ज हैं बेटा, देखो 2 प्लस, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 2 प्लस है। तो आपके चार्ज जो है बेटा वो आपके बैलेंस हो चुके हैं, सब कुछ यहाँ पर आपका ये बैलेंस हो चुका है। सेम स्टेप हम लोग बेटा सेकंड वाले रिएक्शन में भी करने वाले हैं, हाफ रिएक्शन जो हमारे पास है। लेकिन बेटा जब कभी भी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाते हैं, उससे पहले आपको ये भी देखना होता है कि जो एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा बेटा, हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन आपके पास 2 है ना, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन 1 एटम है, तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा फर्दर आप देखो ऑक्सीजन आपका बैलेंस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो देखो बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम है, इधर में हमारे पास 4 एटम है, तो वो ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन बेटा अब हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो आप देखो बेटा C2O4 2 माइनस में हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, प्रोडक्ट तरफ हमारे पास बेटा 0 चार्ज है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाले हैं। तो ये भी आपका एक तरह से बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड करने की कोशिश करेंगे, दोनों को लिखेंगे। जब हम दोनों रिएक्शन को बेटा ऐड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कैंसिल आउट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कैंसिल आउट होने चाहिए। तो अब हम यही करते हैं बेटा। तो आप यहाँ पे करोगे क्या बेटा, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा हाफ रिएक्शन, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब आपकी इक्वेशन क्या होने वाली है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनने वाला है 2 MnO4 माइनस, ये आपका हो जाएगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके 2 8 जा 16 H+ आपके पास आएगा, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 Mn2 प्लस, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आपका 2 4 8 H2O यहाँ पर आपका बन रहा होगा। दूसरी अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 C2O4 2 माइनस, है ना। प्रोडक्ट तरफ हमारे पास क्या मिलेगा 10 CO2, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम लोग ऐड कर देते हैं। अब दोनों रिएक्शन को आप ऐड करोगे बेटा तो 10 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है 2 MnO4 माइनस, साथ ही साथ बेटा हमें मिल रहा है 5 C2O4 2 माइनस, और साथ ही हमें मिल रहा है बेटा 16 H+। तो पहले हम लोग रिएक्टेंट को लिख लेते हैं। अब प्रोडक्ट को लिखोगे बेटा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा 2 Mn2 प्लस, साथ में हमें मिल रहा होगा बेटा 10 CO2, और हमें मिल रहा है 8 H2O। तो आप देख सकते हो बेटा, अब आप मैच करो कॉफिशिएंट को, तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट है बेटा रिएक्टेंट के, तो MnO4 माइनस जो है वहाँ पे हमारे पास 2 है,
C2O4 2 माइनस जो है हमारे पास उसके पास 5 है, और H प्लस के पास हमारे पास 16 है, मतलब 2 5 16 चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था। थैंक यू।